हेलो गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद वापस आ रही हूँ और आज से हम अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि है घटना चक्र की सीरीज़। ओके। बहुत सारे लोग घटना चक्र पढ़ते हैं बट उन्हें प्रॉब्लम होती है, या तो कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता या फिर वो छूट जाता है। तो आज से हम लोग टॉपिक वाइज अपना घटना चक्र की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में किस बेसिस पर हुआ, कैसे कैसे एक्ट बने, उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के दो पार्ट कर दिए गए हैं। पहला क्या है, एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 टू 1853। इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी एक्ट पास हुए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के लिए थे। उन्होंने क्या क्या एक्ट पास किए थे वो इसमें हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है, एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 के बीच में थे, वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे यानी कि कल। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर में क्या एक्ट हुए। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल यानी कि पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था, सुप्रीम वही अथॉरिटी थी इंडिया पे। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई तब ब्रिटिश क्राउन के अंडर, डायरेक्टली अंडर में आ गया था इंडिया और वहाँ से वो गवर्न करते थे। तो ये वाले एक्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का पहला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या लिखा हुआ है, डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सब्स्ट्यूम द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल्स कंट्रोल। क्या है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और फर्स्ट पर्सन जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे जिन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है, इसका मतलब बंगाल के ही कंट्रोल में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था। तो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट विच हैड अ चीफ जस्टिस एंड 3 other जजेस वॉज established एट फोर्ट विलियम ऑफ कैलकटा इन ईयर 1774 बाय दिस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 other जजेस थे। कहाँ पर किया गया, फोर्ट विलियम में। कहाँ है फोर्ट विलियम, कैलकटा में। किस ईयर में, 1774 में। किस एक्ट के अंडर, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में ही। ओके। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाता है नेक्स्ट एक्ट पर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें देखिए क्या हुआ, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। क्या हुआ, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। किस एक्ट के अंडर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर। क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल was created for political matter and court of director control the commercial matter। ठीक है, यानी कि दो ग्रुप बना दिए गए, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल मैटर को हैंडल करता था, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कॉमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करते थे। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा क्या आता है, एक्ट ऑफ 1786। अब ये क्या एक्ट था, तो इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। जो गवर्नर जनरल बना था ना ये वाला रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब इन्हें कमांडर इन चीफ का भी पावर दे दिया गया। और ऐसा कौन सा पहला पर्सन था जिन्हें कमांडर इन चीफ का पावर मिला था, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू एंजॉय दीज पावर्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से पहले पर्सन थे जिन्हें कमांडर इन चीफ की भी पावर मिल गई थी, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्या आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर ईयर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, चार्टर एक्ट 1815 में 1813 में ये प्रोविजन लाया गया कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे इंडियंस की।
और क्या हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में? इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड। तो कंपनी की मोनोपोली को भी एंड कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और आगे क्या लिखा है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मेड, अब नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ? मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए इधर हम लोगों ने क्या देखा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, अब इसमें कौन वो पहला पर्सन होगा? जैसे हम लोगों ने इधर देखा था वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले पर्सन। अब इसमें है लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर होते थे, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और पहले पर्सन हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट में हुआ था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, याद रखिएगा आप लोग। और क्या हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में? A legal member यानी कि फोर्थ मेंबर was included in the executive council of governor general। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लीगल मेंबर को भी ऐड किया गया, और पहला लीगल मेंबर कौन होगा? मैकॉले was the first लीगल मेंबर। ये पहले लीगल मेंबर थे। और नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ? सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब जो रूल्स को डिज़ाइन करते हैं, ओके, बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब ऐसे लोग जो एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो ये दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया इस एक्ट को पास करके। ठीक है, और क्या किया गया? इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम भी इस एक्ट के अंडर में आ गया था कि अब सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन होना चाहिए। किस एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये आज हम लोगों का टॉपिक था जो कि हम लोगों ने पढ़ा, एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे एक्ट पास अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल। अब इसी के देखिए शॉर्ट नोट हैं, जैसे आप लोग डेली पढ़ेंगे ना, तो उसको इस तरीके से आप अपना मतलब 1 पेज में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप बार बार बुक मत खोलिए, जस्ट इसी को देखिए और फिर अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया हुआ है। एक्ट पास्ड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, पहले लिख लिया मैंने रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले पर्सन हो गए वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया कैलकाटा में, यानी फोर्ट विलियम में 1774 में। खत्म हो गया, इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी, उसके नोट्स हो गए। नेक्स्ट आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्या हुआ? 2 कैटेगरी हो गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो पॉलिटिकल मैटर को देख रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर को देख रहे थे। खत्म हो गया पिट्स इंडिया एक्ट में, बस इतनी सी चीज़ थी। ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ईजी रहेगा रिवाइज करने में। 1786 के एक्ट में क्या हुआ था? गवर्नर ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ की पावर मिल गई थी ना गवर्नर जनरल को, तो वो लिख लिया। पहला पर्सन कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये भी हो गया। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पढ़ा था हम लोगों ने कि 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन पर होगा, और कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। ये 1813 में था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहला पर्सन लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। एक लीगल मेंबर भी था जो कि इंक्लूड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फर्स्ट कौन थे? मैकॉले थे। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में फिर सेपरेशन हुआ था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का। एस्टैब्लिशमेंट क्या हो गया था कि सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट।
तो ये तो हम लोगों ने देखा कि सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम भी इस एक्ट के अंडर में पास हुआ था। तो ये जस्ट आज हम लोगों ने जो पढ़ा ना उसके शॉर्ट नोट है, आप भी इसको बनाकर ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो। कल हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोगों के पास घटना चक्र होगी तो आप लोग इसका MCQ आज ट्राई करिएगा। कल हम लोग इसका ये देखेंगे कि कैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।